रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कन्वर्जन्स। ठीक है, अब ये हमारे पास कौन सी कन्वर्जन है, बीसीडी से बाइनरी में जाना या बाइनरी से बीसीडी में जाना। ठीक है, इस कन्वर्जन को आज हमने देखना है। मतलब कोई भी बीसीडी कोड है उसको हमने बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए जो मेथड है वो क्या है, तो अभी हम जो पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हमने पढ़ा था बीसीडी को डेसिमल में करना या डेसिमल से बीसीडी में करना, बीसीडी से डेसिमल से बाइनरी में करना। ठीक है, और बाकी दूसरी जो कन्वर्जन थी वो भी हमने कर ली हैं। अब ये जो कन्वर्जन है इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, इसके लिए आपको पता है कि बीसीडी जो होता है वो एक 4 बिट कोड होता है। ठीक है, जिसमें हमने आपको लास्ट में बताया भी था कि 4 बिट की पेयरिंग करनी होती है। तो अब वो जो 4 बिट की पेयरिंग होती है वो किस में होती है हमारे पास, वो हमारे पास इस बीसीडी कोड के अंदर 4 बिट की हमने पेयरिंग करनी होती है, जबकि बाइनरी में हमारे पास ऐसा पेयरिंग का कोई सिस्टम अभी नहीं आता। ठीक है, अब इसके अंदर जो अब मैं क्वेश्चन ले रही हूँ सबसे पहला, इसके लिए जो मेन मेथड है वो मैं आपको पहले बता देती हूँ। जब भी हमने बीसीडी को बाइनरी में कन्वर्ट करना है या बाइनरी से बीसीडी में जाना है, ठीक है, जब हमने बीसीडी से बाइनरी में जाना है या बाइनरी से हमने बीसीडी में जाना है, तो इसके दरमियान में एक और स्टेप आता है, और उस स्टेप के लिए हमें क्या करना है, वहाँ पे हमें इनको दोनों को किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, वो मैं आपको समझाऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा। अभी सिर्फ मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप लोगों ने मेन आपके दिमाग में कंसेप्ट जाना चाहिए। मतलब कि बीसीडी से बाइनरी में जाने से पहले आपको बीसीडी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, देन उस डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। एग्जैक्टली सेम मेथड होगा बाइनरी से। जब आपने जाना है, पहले आपने डेसिमल में जाना है, देन आपने बीसीडी में जाना है। इन दोनों के दरमियान में डेसिमल आते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि जब भी इन दोनों के आपस में कन्वर्जन होगी, दरमियान में इनके डेसिमल का यूज़ लाजमी होगा। अब वो कैसे होगा, उसके लिए आपको बताना है कि देखिए आप ऐसे ले लें इसको कि ये एक हमारे पास यहाँ पे हो जाता है, लेटर से आपको बता देती हूँ। बीसीडी से जब हमने बाइनरी में जाना है, तो बीसीडी से बाइनरी में जाने के लिए सबसे पहले बीसीडी को किस में जाना चाहिए, डेसिमल में जाना चाहिए। तो हम यहाँ से किस में चलेंगे, डेसिमल में चलेंगे। ठीक है, बीसीडी से डेसिमल में जाने के लिए स्टेप 1 पे अभी हम चल रहे हैं। ठीक है, हमें ये चीज़ चाहिए बीसीडी को डेसिमल में लेके जाना, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, बीसीडी को डेसिमल में लेके जाना है, और ये हमने कर लिया है पिछले लेक्चर में। आपने अगर वो देखना है तो आप लास्ट वीडियो में देख सकते हैं, हमने उसमें पेयरिंग का कंसेप्ट यूज़ किया था। देन अब हमने क्या करना है, इस डेसिमल को कन्वर्ट कर देना है हमने बाइनरी में। तो आपको ये भी पता है कि किसी भी नंबर को डेसिमल से अगर बाइनरी में जाए तो हमने क्या मेथड यूज़ करना होता है, एलसीएम मेथड यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास वो क्या हो जाएगा, एलसीएम मेथड यूज़ हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, पेयरिंग मेथड यूज़ होगा, यहाँ पे पेयरिंग होगी। ठीक है, और यहाँ पे एलसीएम मेथड यूज़ हो जाएगा। अब जब हमने क्या करना है, बाइनरी से बीसीडी में जाना है, तो उसके लिए भी हमारे पास क्या होगा कि पहले हमें उसके लिए इस बाइनरी नंबर को, ये जो बाइनरी नंबर है इसको हमें किस में कन्वर्ट करना होगा, डेसिमल में करना होगा। ठीक है, जो इसके लिए फर्स्ट स्टेप है, मतलब इस चीज़ के लिए बाइनरी से बीसीडी में जाने के लिए सेकंड स्टेप के लिए। ठीक है, हमें बाइनरी से डेसिमल में जाना है, और ये बाइनरी से डेसिमल में 2, मतलब बाइनरी जो होता है वैसे में बेस क्या होती है, 2 होती है। ठीक है, और डेसिमल क्या होती है, बेस 10 होती है। तो हमें जब 2 से 10 में जाना है तो हम क्या मेथड यूज़ करते हैं, डिवीजन मेथड, पोजीशनिंग मेथड। आपको डी से मैंने बताया था कि डिवीजन मेथड होता है। ठीक है, अब हमने उसमें कन्वर्ट कर लिया, उससे जो भी हमारे पास डेसिमल वैल्यू आएगी उसको हमने किस में कन्वर्ट कर देना है, बीसीडी में करना है। और ऑब्वियसली वो जब बीसीडी में कन्वर्ट होगा, यहाँ पे कौन सा मेथड था, पोजीशनिंग और डिवीजन मेथड। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि कौन सा मेथड हमारे लिए यूज़ होगा, डिवीजन मेथड और पोजीशनिंग मेथड, आप कुछ भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, डिवीजन इसलिए कह रही हूँ, आपको डी से याद रहेगा कि डिवीजन मेथड ले लें। उसका नाम डिवीजन मेथड नहीं है, बट मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ। डेसिमल से अब जब बीसीडी में जाएंगे तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अगेन पेयरिंग करनी होगी, और वो आपने पेयरिंग देखनी होगी कि आपकी जो वैल्यू है, मतलब अब इसमें पेयरिंग नहीं होती असल में, क्योंकि डेसिमल में कोई भी एक नंबर होगा, जैसे कि 5, 7, 6 ये एक नंबर है, तो इसके लिए आपने 4 बिट के पेयर बनाने होंगे। ठीक है, 4 4 के हर एक नंबर के लिए, अब इसके लिए भी 4 4 होंगे। ठीक है, एक बिट के लिए 4 बिट उसका आंसर होगा। तो ये चीज़ आपने उसमें बतानी होगी, जो आपका मेन कंसेप्ट आ रहा है। तो ये एक उसका मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है। अब हम अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं।
ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और इस चैनल को इसको शेयर कर दें जिधर भी आपका कोई फ्रेंड है उनके साथ, ठीक है। तो अब हम इस टॉपिक में आगे जाते हैं। अब मैं यहाँ पे एक और पेज यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको ये ऊपर वाला कंसेप्ट भी नज़र आता रहे, ठीक है। वरना ये जो है फिर इसको स्क्रॉल डाउन नीचे करना पड़ेगा बार बार। अब इसके लिए मैं एक क्वेश्चन लिख रही हूँ, ठीक है। आपने उस क्वेश्चन पे जो है गौर करना है। और सबसे पहले हम करेंगे कि BCD से बाइनरी में जाने के लिए। तो मैंने जो है BCD से बाइनरी में जाना है, ठीक है, बाइनरी में जाना है। तो अब मुझे बाइनरी में जाने के लिए सबसे पहले मैं एक नंबर लिख लेती हूँ। जो मेरे पास क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को लिखते हैं। तो वो है हमारे पास 0 1 1 1 0 1 0 0। ये एक क्या है, BCD का कोड है, ठीक है। और उसको हमने चेक करना है कि वो बाइनरी में क्या वैल्यू देता है। इसके लिए देखिए, BCD से बाइनरी में जाने के लिए हमने क्या किया था, पहले पेयरिंग करनी थी, उसको डेसिमल में फिर हमने चेक करना था और उसके बाद उसको हमने बाइनरी में लेके जाना था। और बाइनरी में लेके जाने के लिए हमने यहाँ पे LCM मेथड यूज़ किया था, ठीक है। तो बिल्कुल मैं यहाँ पे भी ऐसा ही काम करूँगी। मैंने इस नंबर को लिख लिया अलहदा से बाहर, 0 1 1 1 0 1 0 0। अब इसकी जब पेयरिंग करूँगी तो वो मैं कैसे करूँगी, BCD में हम 4 बिट की पेयरिंग करते हैं। तो ये मेरे 4 बिट हो गए, ये 4 बिट हो गए, 1 2 3 4 1 2 3 4, आगे भी 4 4, ठीक है। एक बिट एक डिजिट होता है। हमने इसको करने के बाद अब इसकी जो कॉरेस्पॉन्डेंस डेसिमल वैल्यू है उसको हमने देखना है कि वो क्या है और वो लिखनी है। 0 1 0 0 जो होता है वो 4 होता है, 4 को रिप्रेजेंट करता है, और 0 1 1 ये 7 को रिप्रेजेंट करता है। आपको हर बार लेक्चर में मैं बता चुकी हूँ कि इनकी वैल्यूज़ हम कैसे निकालते हैं। 2 की पावर 0 ले लेते हैं, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, और फिर हम इसके हिसाब से इनकी वैल्यूज़ निकाल के इजीली लिख सकते हैं। 2 की पावर 2 4 होता है, और 4 सिर्फ यहाँ पे ऑन है, जिसका मतलब है यहाँ पे वैल्यू 4 आ रही है, ठीक है। अब ये आप पिछले लेक्चर्स में देख सकते हैं, मैं इसमें आपको इतना नहीं बताऊँगी। इसके बाद हमने क्या करना है, क्योंकि ये एक क्या है, BCD कोड है, ठीक है। इस BCD कोड को हमने किस में कन्वर्ट करना था, डेसिमल में, जो कि अब हमने क्या किया, कर लिया। इस स्टेप में हमने क्या किया, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब जो हमारे पास, ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया। अब जो हमने नेक्स्ट स्टेप में करना है, हमने क्या करना है कि इस जो नंबर है, अब इनको हमने किस में लेके जाना है, बाइनरी में लेके जाना है। तो डेसिमल से किसी भी नंबर को अगर बाइनरी में लेके जाएं, ठीक है, किसी भी नंबर को डेसिमल से, डेसिमल क्या होता है, बेस जिसकी 10 होती है और बाइनरी जिसकी बेस 2 होती है। तो जब भी डेसिमल से बाइनरी में जाते हैं तो हम यूज़ करते हैं LCM मेथड, ठीक है। अब यहाँ पे भी हमने बिल्कुल वही बात करनी है कि LCM मेथड को यहाँ पे यूज़ करना है। तो LCM मेथड में मेरे पास अब डेसिमल वैल्यू क्या आ रही है, 7 4, ठीक है। 7 4 एक नंबर आ गया, और यहाँ पर जो बेस जिसमें हम लेके जा रहे हैं वो बाइनरी है। हमने कहीं भी डेसिमल बेस को यूज़ नहीं करना। जब भी डेसिमल से बाइनरी में जाएं या बाइनरी से डेसिमल में जाएं या डेसिमल से हेक्सा ऑक्टल जिसमें भी जाएं, ये मैं आपको एक लास्ट वीडियो में एक और वीडियो दूंगी जिसमें आपको सारा दोबारा से बता दूंगी, ठीक है। अब इसके अंदर हमने LCM मेथड यूज़ करना, और 2 से हमने इसका LCM लेने शुरू कर देना, ठीक है। 2 3 6, 1 बच के यहाँ पे चला गया, 2 7 14, रिमाइंडर 0, 2 1 2, ठीक है, और ये 1 यहाँ पे चला गया, तो ये हो जाएगा 2 8 16। यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर 1 बचेगा क्योंकि यहाँ पे 1 बच जाता है। 2 9 18, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, 2 4 8, ठीक है। यहाँ पे आपको ये नज़र आएगा 2 4 8, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बच जाएगा क्योंकि 8 9 - 8 जो होता है 1 आ जाएगा। 2 2 4, यहाँ पे 0 बच जाएगा, और देन हमारा जो लास्ट स्टेप होगा वो क्या हो जाएगा, 2 1 2, और यहाँ पे 0। LCM को लिखने का मेथड होता है डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ जाना, ठीक है। ये हमारे पास का मेथड होता है, तो डाउनवर्ड से अपवर्ड जाना। अब हम इस वैल्यूज़ को लिखेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, मतलब इस तरह करके वैल्यू लिखनी है। तो 1 0 0 1 0 1 0, ये जो है 1 0 0 0 1 0 1 0, ये क्या है, एक बाइनरी नंबर आ गया, ठीक है। तो जो हमारा आंसर है वो यही आंसर है, ठीक है। आप चेक भी कर सकते हैं इसको। हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या था, ये था। इसको बाइनरी में लेके गए तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो मैं इसको अगेन लिख के बताती हूँ, 0 1 1 0 1 0 0
ये एक BCD में नंबर था और जब हमने इसको बाइनरी में कन्वर्ट किया तो इसने हमारे पास कौन सी वैल्यू दे दी, 1001010, ये किस में है, बाइनरी में। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है एक कन्वर्जन आपको बता दी है। अब मैं आपको जो दूसरा कोड बताऊंगी उसमें क्या बताऊंगी, बाइनरी से हमने BCD में जाना है तो वो हम कैसे करेंगे। ठीक है।